मैसेज करा होगा सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर कि गुरुजी से पूछना, हम भगवान का इतना भजन करते हैं, हम भगवान का इतनी भक्ति करते हैं, उसके बाद भी भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं है? भगवान हमको देता क्यों नहीं है? आप में से कई लोग यहां पर बैठे हुए हैं जिनके रिश्तेदार बैंक में नौकरी करते होंगे। कोई बैठे हैं यहां पर ऐसे लोग जिनके रिश्तेदार कोई बैंक में नौकरी करते हो? हैं ये बैठे, और भी लोग बैठे हुए हैं जिनके रिश्तेदार बैंक में नौकरी करते होंगे। आपके रिश्तेदार बैंक में नौकरी करते हैं, आपके परिचित बैंक में मैनेजर हैं, बैंक में इतना सारा रुपया आता है, आपका रिश्तेदार आपको बैंक में से निकाल कर 10 लाख दे देगा क्या? अरे बोलो तो जम के। तुम कहोगे अरे यार तुम बैंक का मैनेजर है, सारी बैंक तेरे हाथ में है, तू मुझको 10 लाख रुपए निकाल के दे दे। बैंक का मैनेजर देगा? नहीं देगा। क्या कहेगा? लोन ले ले, मैं थोड़ी फाइल आगे बढ़ा दूंगा, पर बैंक में से मैं रुपया नहीं दे सकता। अरे भाई तो पूरी बैंक तो तेरी है, सब कुछ तो तेरा है, तू मैनेजर है, बैंक तेरी, मैनेजर तू, सब तेरा है, तो तू एक काम करना कि इसमें से 10 लाख रुपए निकाल कर मेरे को दे दे। वो कहेगा मैं तुझे नहीं दे सकता, तेरे खाते में होगा तो उतना मैं तुझे निकाल कर दे दूं। तेरे खाते में जितना होगा तुझे निकाल कर उतना दे दूंगा। ढीले कम करो। तेरे खाते में जितना है मैं उतना निकाल कर तुझे दूंगा, पर तुझे अलग से कुछ नहीं दूंगा। भले मैं तेरा भाई हूं, तेरा मौसा हूं, तेरा मामा हूं, तेरा काका हूं, तेरा रिश्तेदार हूं, पर तेरे खाते में जितना होगा उतना निकाल कर दूंगा, पर बैंक में से मैं कुछ नहीं दे सकता। उसी तरह जैसे बैंक का मैनेजर तुम्हारा रिश्तेदार है, उसी तरह परमात्मा हमारा रिश्तेदार, तुम्हारा रिश्तेदार है, पर उतना देगा जितना तुम्हारे खाते में हो। जितना दुख तेरे खाते में है उतना वो दुख देगा, और जितना सुख तेरे खाते में है उतना वो सुख देगा। पर एक काम जरूर करेगा, क्या? ज्यादा बैंक में तुझे बार बार चक्कर नहीं काटने देगा, एक बार में काम निपटा देगा, बार बार चक्कर नहीं काटने देगा। परमात्मा से अगर पहचान हो जाए, जैसे बैंक के मैनेजर से पहचान हो जाती है, तो वो बैंक में से पैसा नहीं देता, जितना तुम्हारे खाते में होता है उतना देता है। पर अगर बैंक के मैनेजर से अगर तुम्हारी पहचान हो जाए तो वो बार बार चक्कर नहीं काटने देता। उसी तरह परमात्मा भी सुख और दुख ये तुम्हारे खाते में जितना है उतना देता है, पर परमात्मा ये 1,84,000 के चक्कर में बार बार काटने नहीं देता, एक बार में पार लगा देता। उसका मिलन हमारे भाव की शुद्धता है, उसका मिलन हमारे भाव की आनंदता है। आप पहचान भले बैंक के मैनेजर से रख लो, पर खाते में जो है वो देगा, खाते से हटकर नहीं देगा। एक महिला ने एक पत्र लिखा, जिसका बेटा, जिसका बच्चा मंद बुद्धि हो, विवेक काम नहीं कर रहा हो, बुद्धि काम नहीं कर रही, चित्त काम नहीं कर रहा, बहुत चिड़चिड़ा, बहुत उचिष्ट, विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही,
हाँ, यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है एक बीमारी होती है जिसमें नसें शरीर की काम करना बंद कर देती है, और वो उस बीमारी का इलाज पूरे बाहर विदेश में भी नहीं है, जिसमें धीरे 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 नाड़ियां नसें बंद होती चली जाती है, पांव हाथ काम करना बंद कर देता है, फिर वाणी कम हो जाती है, नयन दिखना बंद हो जाता है, शरीर बेकार। उसके लिए भी कोई मंद बुद्धि है, उसके लिए भी शिव महापुराण की कथा कहती है हफ्ते 2 हफ्ते में कभी सोमवार के दिन भले मट्टी का बर्तन तुम्हारे घर में नहीं हो, घर में कोरा सा दिया भी हो, कोरा दिया कोरा मतलब उसमें दीप ना लगा हो, मट्टी का नया दिया, उसमें अगर आपने थोड़ा पानी भरकर रख भी दिया और उसमें गलते गलते वो पानी ज्यादा नहीं भी बचा, 2 बूंद भी बचा है और वो 2 बूंद भी अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा है, और वही पानी जिसकी विवेक जिसकी बुद्धि जो मंद बुद्धि कहा जाता है, उसको अगर बेलपत्री के साथ में वो जल की 2 बूंद भी उसको दी जाए तो वो विवेकवान बनता चले जाता, उसकी बुद्धि काम करना प्रारंभ करती। कितना भी मंद बुद्धि हो, पड़ा रहता हो, पड़ा है, मुंह से राल बह रही है, वो बोल नहीं पा रहा, शरीर विग्रह बेकार बिल्कुल, उसके लिए भी ये कार्य करता। शिव पर चढ़ा हुआ मट्टी के पात्र का जल सुख प्रदान करता है। हमारे यहाँ नवरात्र पहले के समय में इतना बड़ा क्रीम का डब्बा आता था, ऐसा गोल मुंह का बड़ा सारा, उसमें से ऐसे क्रीम निकाल लो और अपने चेहरे पे लगा लो और डब्बा बंद कर दो। आज के जमाने में बड़े मुंह के डब्बे बंद हो गए, इतना बड़ा ट्यूब जैसा डब्बा आता है, पैकेट आता है ट्यूब का, और उसमें ऐसा ढक्कन लगा रहता है छोटा सा, उसको खोल लो और उसमें नीचे से उसको थोड़ा सा दबाओ, दबेगा तो ट्यूब बाहर आ जाएगा, निकालो और लगा लो। पहले इतना बड़ा डब्बा आता था, इसमें ऐसे उंगली डाल के निकालना पड़ता था। अब क्रीम जैसा आता है ऐसा लंबा, उसको बस ढक्कन खोल के नीचे से दबाओ और वो क्रीम निकल के बाहर और अपने चेहरे पे लगा दो। कितनी ज्ञान की बात इस डब्बे में और इस क्रीम में है। डब्बे में और क्रीम में कितनी ज्ञान की बात है। यहाँ क्रीम को नीचे से दबाओगे तो ऊपर से क्रीम बाहर आ जाता है। उसी तरह माता पिता के चरण जब तुम दबाओगे तो मुख से आशीर्वाद बाहर आ जाता है। ये शिव तत्व का है।